नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मुद्गल कोचिंग क्लास में। जैसा कि बेटा हम लोगों ने शुरुआत की थी स्टैटिक जीके की और अपने स्टैटिक जीके में हम लोगों ने तय किया था कि हम यूपी पुलिस एंड एसएससी जीडी के स्टैटिक जीके को क्लियर करेंगे। उसी श्रृंखला में आज हम लोग पार्ट 3 की शुरुआत करेंगे और पार्ट 3 को पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि अगर हमें किसी भी वनडे एग्जाम को क्रैक करना है तो स्टैटिक जीके उसमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो हम लोगों ने शुरुआत की थी बेटा किसकी, स्पोर्ट्स की। तो यदि आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए पिछले 2 वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम आपका सहयोग करेंगे। तो चलो अपन करते हैं शुरुआत। इससे पहले बेटा हम लोगों ने क्रिकेट को पढ़ा था, डिस्कस किया था, क्या होना था, कैसा था, सब कुछ डिटेल्स में बात कर चुके हैं। चलो आज डिस्कस करते हैं हॉकी को। तो सबसे पहली बात ये है सर, हम जिस हॉकी की बात कर रहे हैं, इस हॉकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे जन्मदाता इंग्लैंड को मानते हैं। तो याद रखेंगे हॉकी और क्रिकेट और फुटबॉल तीनों का जन्मदाता कौन है बेटा? इंग्लैंड है। ठीक है। सबसे बड़ी बात, पहला अंतरराष्ट्रीय मैच हॉकी में कब खेला गया? तो पहला अंतरराष्ट्रीय मैच बेटा खेला गया 25 जून 1895। तो याद रखेंगे हॉकी का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच कब हुआ? 25 जून 1895 को खेला गया। इसमें खेल का समय कितना है? 60 मिनट। खेल का समय कितना होता है? 60 मिनट। पहले 35-35 के 2 राउंड, अब कितने के? 30-30, यानी 2019 से पहले खेल का समय होता था बेटा कितना? 70 मिनट। लेकिन अब खेल का समय कितना कर दिया है? 60 मिनट। ठीक है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर 11। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है बेटा? तो याद रखेंगे 11 खिलाड़ी होते हैं। ओलंपिक में हॉकी को कब शामिल किया गया? तो सबसे पहले 1908 में। लेकिन 1908 के बाद 1912 में जो खेले गए उसमें हॉकी का शामिल नहीं किया गया। इसके बाद 1916 में ओलंपिक हुए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं 1914 टू 18 के बीच में पहला विश्व युद्ध खेला गया, इसलिए नहीं हो पाए। उसके बाद 1920, लेकिन अगर बेटा पूछे स्थायी रूप से, तो स्थायी रूप से 1928 से हॉकी को शामिल किया गया और 1928 में भारत ने ओलंपिक में हॉकी में ही पहला गोल्ड मेडल भी जीता था। तो अगर आपसे पूछ ले पहली बार ओलंपिक में हॉकी खेल कब आया? 1908। स्थायी रूप से हॉकी को कब शामिल किया गया? तो हम लोग कहेंगे 1928। ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? तो हम लोग कहेंगे सर भारत नाम के देश ने जीते हैं। ओलंपिक में हॉकी में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड भारत ने बनाया है। और पूछ ले टोटल कितने गोल्ड मेडल भारत ने लिए हैं हॉकी में? तो टोटल हॉकी में लिए हैं बेटा कितने मेडल? हम लोग कहेंगे 8। इसमें से पहला मेडल कब जीता था? तो याद रखेंगे 1928। और अंतिम मेडल हॉकी में गोल्ड मेडल कब जीता? 1980। हम सब जानते हैं 1928, 1932, 1936, 48, उसके बाद 56, उसके बाद 64, उसके बाद 80। इस तरह से हमने 8 गोल्ड मेडल हॉकी में जीत लिए हैं। सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो हम कहेंगे FIH। कौन सी है बेटा? तो FIH नाम की संस्था है। तो दोबारा से सुनो, हॉकी में कौन कौन सी बात। हॉकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। हॉकी में पहला अंतरराष्ट्रीय मैच कब हुआ था? 28 जून 25 जून 1895 को। पूछ ले खेल का समय कितना है? 60 मिनट है। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। ओलंपिक में पहली बार हॉकी को शामिल किया गया, तो हम कहेंगे सर 1928 में। परंतु स्थायी रूप से 1908 में, परंतु स्थायी रूप से 1928 में शामिल किया गया। ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने हॉकी में जीते हैं? तो हम कहेंगे सर भारत ने। सर्वोच्च संस्था कौन सी है? FIH। चलिए देखते हैं ये कौन सा संगठन है। तो हम कहेंगे द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसे बोलते हैं बेटा क्या? तो हम लोग कहेंगे सर अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन।
इसकी स्थापना कब हुई तो याद रखेंगे 1924 में। अगर फिक्स डेट याद रखना है तो याद रखोगे 7 जनवरी 1924, 7 जनवरी 1924। ठीक है सर। इसका मुख्यालय कहाँ है तो हम लोग कहेंगे सर लुसाने। और लुसाने कहाँ है बेटा तो हम कहेंगे स्विट्जरलैंड में। लुसाने कहाँ है तो हम कहेंगे स्विट्जरलैंड में। लुसाने स्विट्जरलैंड। ठीक है। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन है बेटा तो याद रखेंगे नरेंद्र बत्रा। कौन है? नरेंद्र बत्रा। अच्छा, सबसे बड़ी इसकी प्रतियोगिता कौन सी है तो हम कहेंगे सर वर्ल्ड कप। तो हॉकी का वर्ल्ड कप ही हॉकी की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। अब सवाल ये आता है वर्ल्ड कप कब से आया। तो पहली बात दोबारा ध्यान से सुनो, जैसे बेटा क्रिकेट में आईसीसी होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ऐसे ही हॉकी में एफआईएच है जिसकी फुल फॉर्म होती है द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई तो हम लोग कहेंगे सर 7 जनवरी 1924 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है बेटा तो याद रखेंगे नरेंद्र बत्रा। सबसे बड़ी प्रतियोगिता इसकी क्या है? वर्ल्ड कप की। सवाल यह है सर पहला वर्ल्ड कप, फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ कब? या हम लोग ऐसे कह दें सर वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई? वर्ल्ड कप की शुरुआत कब से हुई? तो वर्ल्ड कप की शुरुआत बेटा कब से होती है तो याद रखेंगे 1971 में। और 1971 में पहली बार किस देश में खेले गए थे वर्ल्ड कप मैच? स्पेन में। इसमें बेटा याद रखेंगे विजेता कौन रहा? विजेता तो इसमें पाकिस्तान जीता था। कौन जीता था बेटा तो हम लोग कहेंगे सर पाकिस्तान। और उप विजेता कौन रहा था? उप विजेता तो याद रखेंगे उप विजेता रहा था बेटा इसमें स्पेन। सर हमारे भारत का क्या हुआ तो भारत आया था इसमें थर्ड नंबर पे। यानी भारत का नंबर कौन सा था बेटा तो हम कहेंगे तीसरा। ये भी याद हमें रखना पड़ेगा। चलिए तो दोबारा सुनो, हॉकी की सबसे बड़ी जो संगठन है वो है एफआईएस द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ है। स्थापना 1924 में 7 जनवरी को हुआ। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा है। सबसे बड़ी प्रतियोगिता है वर्ल्ड कप, शुरुआत 1971 स्पेन। विजेता कौन है बेटा? पाकिस्तान। उप विजेता कौन है तो याद रखेंगे स्पेन है। भारत की रैंक कौन सी रही बेटा? तीसरी। कौन सी रही? तीसरी। चलिए, अच्छा इसमें दिया है पहला हॉकी वर्ल्ड कप। तो अभी हम लोगों ने देखा था सर पहला हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? 1971 पे। कहाँ पर हुआ तो हम कहेंगे मेजबान। मेजबानी किसने की बेटा तो याद रखेंगे सर स्पेन ने। विजेता कौन रहा तो हम लोगों ने कहा सर पाकिस्तान। कौन रहा? पाकिस्तान। उप विजेता कौन रहा? उप विजेता तो हम लोग कहेंगे सर स्पेन। स्पेन। थर्ड नंबर पे कौन आया तो हम लोग कहेंगे सर भारत। और भारत का नंबर कौन सा था? तीसरा। यहाँ पर बेटा नोट डालकर एक पॉइंट और लिख लेंगे। सबसे ज्यादा यानी पूछ ले सर्वाधिक वर्ल्ड कप किस देश ने जीते हैं? सर्वाधिक वर्ल्ड कप किसने जीते हैं तो याद रखेंगे बेटा पाकिस्तान। और पाकिस्तान टोटल कितने वर्ल्ड कप जीत चुका है? 4। अच्छा पूछ ले बेटा भारत ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? केवल एक। और कब जीता है? 1975, सेकंड वाला। ठीक है। और वर्ल्ड कप के लिए बता दें लगभग हर 4 साल में एक बार इसकी प्रतियोगिता होती है। तो दोबारा सुनो, पहला हॉकी वर्ल्ड कप 1971 में हुआ। मेजबानी स्पेन ने की। विजेता कौन रहा? पाकिस्तान। उप विजेता कौन रहा? स्पेन। थर्ड नंबर पे कौन आया बेटा? भारत। अब बात करते हैं कौन से? 14वें हॉकी वर्ल्ड कप की। अब किसकी बात करते हैं बेटा तो हम लोग कहेंगे सर 14वें हॉकी वर्ल्ड कप की बात करते हैं। अच्छा 14वां हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ तो हम लोग कहेंगे सर ये हुआ था भारत में। अच्छा कब हुआ था ये भी लिख लें। तो 14वां हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ तो हम लोग कहेंगे सर 2018। और कहाँ पर हुआ था बेटा तो हम लोग कहेंगे सर भारत में। और भारत के उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में कौन सा स्टेडियम था? स्टेडियम स्टेडियम का नाम है कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा। अच्छा इसका नया नाम क्या है? नया नाम तो नया नाम है बेटा बीजू पटनायक स्टेडियम। नया नाम क्या है? बीजू पटनायक स्टेडियम। तो दोबारा से नो,
14वां हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में हुआ, 2018 में हुआ, उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में हुआ। पूछ ले कलिंगा स्टेडियम का नाम क्या है, तो हम कहेंगे बीजू पटनायक स्टेडियम है। अच्छा, सबसे बात ये है खास सर, इसमें विजेता कौन रहा? इसमें विजेता कौन रहा, तो याद रखेंगे सर विजेता। इसमें बेटा विजेता रहा था बेल्जियम। कौन रहा था बेटा, तो हम कहेंगे बेल्जियम। अच्छा, इसमें उपविजेता कौन रहा? उपविजेता, इसमें उपविजेता रहा था बेटा कौन, तो हम लोग कहेंगे सर नीदरलैंड। कौन रहा? नीदरलैंड। तो याद रखेंगे नीदरलैंड। अच्छा, इसमें सबसे खास बात क्या है, तो नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के। और सबसे खास बात यह है, पहली बार, पहली बार चीन ने भाग लिया, चीन ने भाग लिया। तो दोबारा सुनो, पहला हॉकी विश्व कप 1971 में हुआ, स्पेन नाम के देश में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने फाइनल में स्पेन को हराया और पाकिस्तान पहला वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया। दूसरा वर्ल्ड कप 75 में हुआ, जिसमें भारत जीता। इस तरह भारत ने भी एक बार जीत लिया। लेकिन आज तक 2023 तक की बात करें, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है, 4 वर्ल्ड कप। भारत केवल एक ही वर्ल्ड कप जीत पाया है। 14वां हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ? 2018 में, भारत के उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में, जिसे बोलते हैं बीजू पटनायक स्टेडियम में खेला गया। अच्छी बात यह है कि बेल्जियम जीता था, नीदरलैंड इसमें उपविजेता रहा। पहली बार इसमें चीन ने भाग लिया। अब बात करते हैं 15वां हॉकी वर्ल्ड कप। तो हम लोग 15वें हॉकी वर्ल्ड कप की बेटा क्या करते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डाल ली हमने बेटा, 15वां हॉकी वर्ल्ड कप। तो सबसे पहली बात यह है सर, 15वें हॉकी वर्ल्ड कप का अच्छा आयोजन कब हुआ, तो यहाँ लिख देते हैं बेटा आयोजन, आयोजन। तो आयोजन हुआ बेटा कब, तो हम लोग कहेंगे सर 2023। और 2023 में कब हुआ, तो हम लोग कहेंगे सर इसका फाइनल खेला गया था 29 जनवरी को। हम लिख देते बेटा 2023 में 13 से लेकर 29 जनवरी के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ, तो हम लोग कहेंगे सर भारत। और भारत में वही उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में। इसका नाम क्या है बेटा, तो हम लोग कहेंगे बीजू पटनायक स्टेडियम। सर हम लोग इसमें बात करें विजेता की, विजेता कौन रहा, तो विजेता कौन रहा बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर इसमें विजेता जर्मनी रहा। कौन रहा बेटा, जर्मनी। और जर्मनी के बाद उपविजेता कौन रहा सर, उपविजेता। तो याद रखेंगे बेटा उपविजेता रहा कौन, बेल्जियम। कौन रहा बेटा, बेल्जियम। तो 15वां हॉकी विश्व कप 2023 में 13 जनवरी टू 29 जनवरी के बीच हुआ। भारत ने लगातार दूसरी बार, और आज तक पूछे भारत कितनी बार मेजबानी कर चुका है, तो 4 बार, 4 बार भारत ने मेजबानी की है। विजेता जर्मनी, उप विजेता बेल्जियम। एक स्पेशल नोट डाल लेंगे बेटा, एक स्पेशल नोट डालेंगे, 16वां हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा, 16वां हॉकी वर्ल्ड कप। तो याद रखेंगे ये होगा 2026 में। कहां पर होगा बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर बेल्जियम। कहां पर होगा, तो हम लोग कहेंगे सर बेल्जियम। और बेल्जियम के साथ कौन होगा बेटा, नीदरलैंड। तो याद रखेंगे पहला हॉकी विश्व कप पाकिस्तान ने जीता, स्पेन में हुआ। हाल ही में 15वें हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के उड़ीसा में करवाया गया, जनवरी महीने 2023 में। विजेता कौन रहा, जर्मनी। उप विजेता कौन रहा बेटा, बेल्जियम। अच्छी बात यह है कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत चुका है, भारत ने 1975 में जीता। आने वाला हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो हम कहेंगे सर बेल्जियम में इसका आयोजन करवाया जाएगा। भारत के महानतम खिलाड़ी कौन है, मेजर ध्यानचंद्र। ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये है हॉकी के महान खिलाड़ी। नाम क्या है बेटा, तो हम कहेंगे मेजर ध्यानचंद्र। और मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है बेटा, हम सब जानते हैं जादूगर। किसका, हॉकी का। तो याद रखेंगे हॉकी का जादूगर किसे मानते हैं, मेजर ध्यानचंद्र को। और इन्हीं की याद में हम लोग क्या करते हैं, 29 अगस्त को, 29 अगस्त को मनाते हैं खेल दिवस। तो याद रखेंगे खेल दिवस कब और किसकी याद में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद्र की याद में। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा फुटबॉल को। तो दोबारा से देखो, एक बार रिवाइज करें फिर आगे, ठीक। तो सबसे पहले ये है कि हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा स्पोर्ट्स।
स्पोर्ट्स में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो हम लोग कहेंगे सर हॉकी के बारे में। जन्मदाता इंग्लैंड, पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 25 जून 1895 को, खेल का समय 7 मिनट का होता है, खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। ओलंपिक में पहली बार 1908 में शामिल किया गया, उसके बाद 1920 में भी शामिल हुआ, लेकिन 1928 से निश्चित रूप से शामिल कर दिया गया स्थायी। लगातार 3 गोल्ड मेडल भारत ने जीते ओलंपिक में, 1928 के, 1932 के, 1936 के। हम सब जानते हैं 1939 टू 1945, 1939 एंड 45 तक, ये 6 साल तक विश्व युद्ध चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अन्यथा हम और भी ओलंपिक में गोल्ड ले सकते थे। इसकी सर्वोच्च संस्था जो होती है वो कौन है बेटा, तो हम कहेंगे FIH। ठीक है, अब हम लोगों ने FIH के बारे में पढ़ा। अब आए बेटा हॉकी वर्ल्ड कप, पहला 71 स्पेन में खेला गया, पाकिस्तान जीता, स्पेन हारा था, भारत तीसरे नंबर पे। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है, भारत ने केवल एक बार ही वर्ल्ड कप जीता है। 14वां हॉकी वर्ल्ड कप 2018 भारत के उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में हुआ, जिसमें बेल्जियम जीता, नीदरलैंड हारा, पहली बार चीन ने भाग लिया। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में रिसेंटली पिछले साल हुआ था, और हम सब जानते हैं ये भी भारत के कलिंगा स्टेडियम में हुआ, इसमें जर्मनी जीता, उपविजेता रहा बेल्जियम। 16वां हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में होगा, कहाँ होगा बेटा, तो हम लोग कहेंगे बेल्जियम और नीदरलैंड मिलके करवाने वाला है, बेल्जियम। और बेल्जियम के साथ साथ कौन शामिल है, तो याद रखेंगे नीदरलैंड। भारत के कौन से खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं, मेजर ध्यानचंद्र को, और इन्हीं की याद में मनाते हैं स्पोर्ट्स डे। ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे बेटा फुटबॉल। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा किसके बारे में, तो हम लोग कहेंगे सर फुटबॉल के बारे में, तो सारे लोग हेडिंग डालेंगे फुटबॉल।